जय हिंद। पुलिस के एक असिस्टेंट आईजी को विजिलेंस द्वारा जांच के लिए अपने दफ्तर में बुलाया जाता है। वहां पर डीएसपी, जो कि उस केस का आईओ था, उसके साथ इस अधिकारी की जबरदस्त हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद बीच बचाव करके दोनों को अलग किया जाता है। आरोप यह लगा कि असिस्टेंट आईजी अपने साथ पूछताछ के दौरान उस पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए एक मिनी रिकॉर्डर लेकर आए थे। विजिलेंस का यह कहना है कि पूछताछ के दौरान इस तरह का इक्विपमेंट साथ में लाना अलाउड ही नहीं है। असिस्टेंट आईजी ने कथित तौर पर डीएसपी के साथ कुछ ऐसे मारपीट की कि उसका चश्मा टूट गया, बाद में मेडिकल करवाया गया। अब इस अधिकारी को जांच के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया क्यों गया था? दरअसल विजिलेंस उनके खिलाफ अपने पद के गलत इस्तेमाल के केस में जांच कर रही है। वहीं असिस्टेंट आईजी का यह तर्क है कि वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर भर्ती हुए पुलिस अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। यह गुनाह कैसे हो सकता है? जय हिंद। पुलिस के एक असिस्टेंट आईजी, जिनका नाम है मलविंदर सिंह सिद्धू, वो विजिलेंस के दफ्तर में पहुंचते हैं। उन्हें कथित तौर पर घंटों इंतजार करवाया जाता है। उसके बाद डीएसपी के साथ उनकी हाथापाई हो जाती है और फिर फाइनली डीएसपी का चश्मा भी टूटता है और उसे मेडिकल के लिए ले जाया जाता है और एआईजी साहब पर दर्ज हो जाता है मुकदमा। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आप सबसे अपील की, आप लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं जानता हूं कि यह वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि यह है ही इतनी दिलचस्प। तो एआईजी मलविंदर सिंह सिद्धू विजिलेंस के दफ्तर में पहुंचते हैं। उन पर दरअसल अपने पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया गया और इसके साथ ही आय से अधिक संपत्ति का मामला भी चल रहा था, जिसकी जांच विजिलेंस कर रही थी। अब जैसे ही वो दफ्तर में पहुंचते हैं तो दफ्तर में कथित तौर पर उन्हें डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स का एक परफॉर्मा दिया जाता है। वो परफॉर्मा जब उन्हें दिया गया तो उन्होंने गुस्से में आकर कथित तौर पर उसको फाड़ दिया। अब उसके बाद जब उनकी चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान कथित तौर पर उनके कपड़ों से एक मिनी रिकॉर्डर मिला। विजिलेंस का यह कहना है कि जब वो पूछताछ के लिए आए थे तो उस टाइम मिनी रिकॉर्डर साथ में लेकर आए ताकि सारी पूछताछ को रिकॉर्ड किया जा सके, जबकि यह पूरी तरह इलीगल है। पूछताछ के दौरान किसी भी तरह का ऐसा इक्विपमेंट साथ में लाना सही नहीं है। अब इसी बात को लेकर कथित तौर पर कहासुनी डीएसपी के साथ शुरू हो गई। डीएसपी का नाम बरिंदर गिल है, उसके साथ कहासुनी हुई। डीएसपी ने कहा, मैं इस केस का आईओ हूं, इसलिए मैं ही आपसे सारी पूछताछ करूंगा और मुझे इसका पूरा अधिकार है। इसके बाद विजिलेंस के मुताबिक एआईजी साहब को गुस्सा आया और उसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच में मारपीट शुरू हो गई। वहां पर इस कदर मारपीट हुई कि डीएसपी का चश्मा टूट जाता है और उसे चोटें लग जाती हैं। उसके बाद डीएसपी का मेडिकल करवाया गया, जिसमें चोटों की भी पुष्टि हुई और इसके बाद सीनियर अधिकारी विजिलेंस के दफ्तर में कथित तौर पर पहुंच गए। उसके बाद एआईजी पर एक और मुकदमा कायम करने के आदेश दिए गए, वो था मारपीट का मुकदमा। विजिलेंस का यह कहना है कि असिस्टेंट आईजी साहब को 3 बार उनकी ओर से समन भेजा गया, पेश होने के लिए कहा गया, पर वो पेश नहीं हुए। इसके बाद प्रक्रिया लगातार चल रही थी और इसी प्रक्रिया के बीच में ये सब कुछ हुआ है। अब आरोप क्या है? आरोप यह है कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ वो शिकायतें करते रहते थे और जो शिकायतें होती थी उसके बाद ब्लैकमेल करते थे, उन्हें एक्सटॉर्ट करते थे, उनसे पैसा लिया करते थे। अब 3 लोगों पर यह मुकदमा इन्हीं धाराओं के तहत हुआ है। एक तो खुद एआईजी के ऊपर, दूसरा कुलदीप सिंह जो कि एक ड्राइवर है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में, तीसरा व्यक्ति है बलबीर सिंह जो कि पटियाला का रहने वाला है। अब यह मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और धारा 7A के तहत और इसके साथ ही आईपीसी की धारा 384, 419, 420 और 120B के तहत दर्ज किया गया है। तो एआईजी पर कुल मिलाकर 2 मुकदमे दर्ज हो गए। एक अपने पद के दुरुपयोग का मामला जो पहले से चल रहा था, दूसरा मामला डीएसपी के साथ मारपीट का था जो कि बाद में दर्ज किया गया। अब दरअसल एआईजी पर आरोप क्या है, वो क्या करते थे? विजिलेंस का यह कहना है कि अहम किरदार इस पूरे मामले में है पटियाला का रहने वाला शख्स बलबीर सिंह, जो कहता है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूं और उस एनजीओ के जरिए जिन भी लोगों ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरियां हासिल की हैं, मैं उनका खुलासा करता हूं और सही व्यक्ति को हम नौकरी दिलवाना चाहते हैं जो डिजर्विंग है। और उसी शख्स के साथ मिलकर ये एआईजी कथित तौर पर ये सब कुछ कर रहे थे।
उसके साथ मिलकर असिस्टेंट आईजी कथित तौर पर फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती लोगों का रिकॉर्ड हासिल किया करते। उसके बाद उन लोगों से बातचीत किया करते, कथित तौर पर उन्हें डराया जाता, धमकाया जाता, इसके बाद पैसों की उगाही की जाती और अगर वो पैसे दे देते तो मामला शांत कर दिया जाता, केस वापस ले लिया जाता। अब ऐसा ही एक मामला था शेड्यूल कास्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स के डिपार्टमेंट में। ये असिस्टेंट आईजी पहुंचे, वहां पर गए तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कथित तौर पर दिया आईजी विजिलेंस के तौर पर। इन्होंने वहां से अपना इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए रिकॉर्ड निकलवाए। उसके बाद जिन जिन लोगों के कथित फर्जी प्रमाण पत्र इन्हें मिले उनसे कथित तौर पर संपर्क किया गया और उन्हें ब्लैकमेल किया गया। इसके बाद उनसे पैसा भी हड़पा गया और जिनसे पैसा हड़प लिया जाता था उनके केस वापस ले लिए जाते थे, ऐसा दावा है विजिलेंस का। वहीं एक दूसरा पक्ष है जो कि न्यूट्रल पक्ष कह सकते हैं, या जो एआईजी की दलीलें हैं उनसे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है। दरअसल इनकी लड़की की शादी हुई थी एक एलाइड आईएएस अफसर हरप्रीत के सिंह से। उस लड़के के साथ शादी होने के कुछ महीनों बाद ही मनमुटाव हो गया, लड़की वापस अपने मायके आकर रहने लगी। अब इसके बाद ये अधिकारी काफी परेशान थे। अचानक से उन्हें पता लगता है कि उनका दामाद फर्जी एससी सर्टिफिकेट के आधार पर कथित तौर पर सरकारी नौकरी में भर्ती हुआ है। वो एक आईएएस एलाइड है। अब इसकी जांच ये इंटरनली करते हैं, इन्हें उसके पुख्ता प्रमाण मिलते हैं जैसा ये दावा करते हैं। उसके बाद ये अपनी जांच को और आगे बढ़ाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि उस लड़के का एक और रिश्तेदार है जो कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल किए हुए है और वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। उसके बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति का जो रिश्तेदार है उसका भाई भी फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर टीचर बना हुआ है। उसके बाद ये बलबीर के संपर्क में आते हैं और फिर ये हर चीज के पुख्ता सबूत ढूंढने लगते हैं। धीरे धीरे ये यहां तक सीमित नहीं रहते बल्कि ये तय करते हैं कि बाकी भी लोग जितने फर्जी प्रमाण पत्र पर भर्ती हुए हैं उनका भी खुलासा किया जाना चाहिए। हालांकि असिस्टेंट आईजी का कहना है कि मैंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। मैं जिस दफ्तर में गया मैंने बताया कि मैं एआईजी इंटरनल विजिलेंस हूं और सही मायने में मेरे पास इंटरनल विजिलेंस का चार्ज भी रहा है। जबकि आरोप यह है कि इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन आईजी के तौर पर दिया था, तो इसमें यह माना जा सकता है कि इन्होंने अपने आप को एआईजी कहा हो, दूसरे सुनने वाले व्यक्ति को इनका डेजिग्नेशन आईजी सुनाई दिया हो। इसके साथ ही इन्होंने अगर अपना इंट्रोडक्शन इंटरनल विजिलेंस के एआईजी के तौर पर दिया हो तो हो सकता है कि उसे लगा हो कि ये विजिलेंस डिपार्टमेंट से आए हैं। अब जो दूसरा तर्क दे रहे हैं एआईजी, उनका कहना है कि सही तरीके से किसी भी फर्जीवाड़े के डॉक्यूमेंट हासिल करना या उसकी जानकारी हासिल करना अपने आप में कोई गलत काम नहीं है और यही काम मैंने किया, इसमें मैंने क्या गुनाह कर दिया। अब यह मामला पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में जब यह मामला गया तो एआईजी के वकील ने कई दावे किए। पहली बात उन्होंने कही कि इस पूरे मामले की जानकारी सीनियर अधिकारियों को पहले लिखती तौर पर दे दी गई थी कि विजिलेंस इन अधिकारी के ऊपर कोई गलत केस बना सकती है। दूसरी बात उनकी तरफ से कही गई कि विजिलेंस द्वारा तंग किए जाने के बाबत कई रिप्रेजेंटेशन भी इस अधिकारी द्वारा अपने डिपार्टमेंट को दिए गए। तीसरी बात कही गई कि डीएसपी ने असिस्टेंट आईजी के ऊपर यह रिकॉर्डर प्लांट किया है, यानी वो जब दफ्तर में पहुंचे तो उनके कपड़ों में जबरदस्ती रिकॉर्डर और कुछ चीजें छिपाई गई ताकि उनके खिलाफ केस बनाया जा सके और उन्हें फंसाया जा सके। चौथा दावा जो कोर्ट में किया गया वो किया गया एक व्हाट्सएप चैट के द्वारा। असिस्टेंट आईजी और डीएसपी के बीच व्हाट्सएप चैट दिखाई गई जिसमें डीएसपी कुछ इररेलेवेंट सवाल एआईजी से पूछ रहे हैं और उसके बाद एआईजी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से डीएसपी कथित तौर पर मना कर देता है। ये सारे दावे कोर्ट के सामने रखे गए जिसके बाद कोर्ट की ओर से इस असिस्टेंट आईजी को फिलहाल बेल दे दी गई। तो अब सीधे तौर पर समझ लीजिए कि इन असिस्टेंट आईजी के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं। एक मामला सरकारी पद के दुरुपयोग का, दूसरा मामला डीएसपी के साथ मारपीट का। अब ये मामले विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। धाराएं समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टेक्निकल है। एक धारा लगी है आईपीसी का सेक्शन 353 353। उसके तहत पब्लिक सर्वेंट पर अगर उसे ड्यूटी के दौरान कोई रोकता है और हमला करता है तो उस पर यह धारा लगाई जाती है। इस धारा के तहत 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों माननीय कोर्ट द्वारा किए जा सकते हैं। दूसरी धारा है आईपीसी की धारा 186 जिसके तहत अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोकता है तो उस पर यह धारा लगती है। इसके तहत 3 महीने की सजा होती है या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तीसरी धारा है आईपीसी की धारा 323। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है
तो उसे 1 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है 1,000 रुपए तक का, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है आईपीसी सेक्शन 506। इसके तहत आपराधिक धमकी अगर कोई व्यक्ति देता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 2 साल की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी या गंभीर चोटें देने की धमकी दी जाए तो उस व्यक्ति को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है, 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है, जुर्माना भी किया जा सकता है, या फिर दोनों किए जा सकते हैं। आईपीसी सेक्शन 384 यानी 384, इसमें जबरन वसूली के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 3 साल की सजा मिल सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है आईपीसी सेक्शन 419। इसके तहत प्रावधान किया गया है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर अपने आप को कुछ और बताकर प्रोजेक्ट किया जाए और फायदा लेने की कोशिश की जाए तब यह धारा लगाई जा सकती है। इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, या फिर फाइन, या फिर दोनों किए जा सकते हैं। आईपीसी का सेक्शन 420 कई बार मैं आपको बता चुका हूं। इसके तहत धोखाधड़ी अगर कोई व्यक्ति करता है या बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए किसी को प्रेरित करता है तो यह धारा लगती है। इसके तहत 7 साल की सजा या फिर जुर्माना किया जा सकता है। अगली धारा है आईपीसी सेक्शन 120 आपराधिक साजिश के लिए यह धारा लगाई जाती है। इसके तहत 6 महीने तक की सजा दी जा सकती है, साथ में जुर्माना या फिर दोनों किए जा सकते हैं। अगली धारा जो करप्शन से रिलेटेड है वो है सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें बेसिकली प्रावधान है कि अगर पब्लिक सर्वेंट सरकारी काम करने के लिए अपनी कानूनी सैलरी के अलावा अगर कुछ लेता है तो इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। अगली धारा है सेक्शन 7A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसके तहत गलत तरीके से पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करना या फिर अपने पर्सनल इन्फ्लुएंस से किसी को प्रभावित करना इसमें शामिल है। इसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। तो कुल मिलाकर इतनी धाराएं एआईजी साहब के ऊपर लगा दी गई हैं। क्या उनके तर्क सही हैं या फिर विजिलेंस के तर्क सही हैं, ये माननीय अदालत तय करेगी। जय हिंद।